हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनोल एवं ईथर के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए, इससे जो पहले हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी को लेके, और हमने 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था: फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, विलेयता और गलनांक एवं क्वथनांक। आज की क्लास में हम अल्कोहल के नंबर 4 पॉइंट चालकता भौतिक गुणधर्म पे अध्ययन करेंगे। अब देखो, चालकता होती क्या है भाई? चालकता का अर्थ क्या है? करंट, जैसे चालक है या कुचालक। अगर किसी में करंट आएगा तो सुचालक, नहीं आएगा तो कुचालक। इस बेस पे हम डिस्कस करते हैं अल्कोहल को लेके। अब हमें पता होना चाहिए कि अल्कोहल में होता क्या है। सहसंयोजक आबंध, तो नोट कीजिए, अल्कोहल में सहसंयोजक आबंध या बंध उपस्थित होता है। अब ऐसा होगा तो क्या होगा? सहसंयोजक बंध होता है बेटा, मजबूत बंध है। अब ऐसा होगा तो देखो क्या होगा, मुक्त आयन नहीं देखने को मिलेंगे, जिसके कारण क्या होगा? मुक्त आयनों का निर्माण, जिसके कारण मुक्त आयनों का निर्माण नहीं होता है। अंडरस्टैंड? जैसे हमने नमक को जल में डालते हैं तो क्या बनता है? Na+ और Cl-। तो वहां में क्या देखने को मिलते हैं? मुक्त आयन। लेकिन अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल में क्या होता है? सहसंयोजक आबंध होता है, जिसके कारण मुक्त आयन हमें नहीं देखने को मिलेंगे। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा अल्कोहल? मुझे बताइए, कोई स्टूडेंट बताइएगा। अल्कोहल कैसा होता है? कुचालक। ओके, यहां तक समझो पॉइंट को। ओके, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। नोट करो अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्कोहल क्या होता है। अब क्वेश्चन आ गया, क्या इनका जलीय विलयन कैसा होता है, तथा इनका जलीय विलयन भी विद्युत का कुचालक होता है। रिक्त स्थान में पूछ ले कि अल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का ... होता है, कुचालक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 5। हेडिंग लगाओ बेटा, विषाक्त प्रकृति। विषाक्त का अर्थ होता है विष, यानी होता है जहर। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? विषाक्त। तो नोट करो, सभी अल्कोहल की प्रकृति, सभी अल्कोहलों की प्रकृति क्या होती है? विषाक्त होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मान लो अणुभार बढ़ रहा है,
तो अणुभार बढ़ेगा तो साथ साथ कौन सी प्रवृत्ति बढ़ेगी? विषाक्त। तो नोट करो, अणुभार बढ़ने के साथ साथ विषाक्त प्रकृति बढ़ती है। ओके, तो टोटल 5 क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चालकता, अल्कोहल में सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं जिसके कारण मुक्त आयनों का निर्माण नहीं होता है। इसी वजह से अल्कोहल क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक, और इनका जलीय विलयन भी क्या होगा? विद्युत का कुचालक। नंबर 5 पॉइंट है हमारा 5, विषाक्त प्रकृति, जहरीली प्रकृति। तो सभी अल्कोहलों की प्रकृति विषाक्त होती है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ विषाक्त प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ओके, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, तो इनकी विषाक्त प्रकृति क्या होगी? बढ़ती ही जाएगी अणुभार बढ़ने के साथ साथ। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फिनोल के भौतिक गुणधर्म। नोट करो यहां तक सभी स्टूडेंट। ओके, रफ कर रहा हूं मैं। आज की क्लास तभी अच्छे से समझ आएगी आपको जब आप लास्ट क्लास को ठीक से देखोगे, अध्ययन करोगे इसको, और एक पढ़ाई का डेली रूटीन बनाओ। ऐसे नहीं आज स्टडी करी 3 दिन नहीं करी, ऐसा नहीं, डेली का रूटीन बनाओ। अब हम डिस्कस करेंगे फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो सबसे पहला पॉइंट नोट करो, फिनोल क्या होता है? तो फिनोल क्या होता है? रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। नोट करो, फिनोल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। ओके, ये क्या होगी? इसकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था की। फिनोल कैसा होता है? रंगहीन और क्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी। ये जो फिनोल होता है सूर्य के प्रकाश या वायु की उपस्थिति में क्या हो जाता है? रंगहीन, मतलब रंगीन गुलाबी कलर दर्शाता है। तो नोट करो, फिनोल सूर्य के प्रकाश या वायु की उपस्थिति में गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। अंडरस्टैंड? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा जब फिनोल की अभिक्रिया किससे कराई जाए? वायु से या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में।
तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कलर देखने को मिलेगा। और होता कैसा है फिनोल, कलरलेस, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है कलरफुल दिखाई देगा अपने को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करो। फिनोल जल में अल्प विलय तथा ध्रुवीय विलायकों में बताइए क्या होगा। अब फिनोल होता है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है फिनोल का। जल में क्या होता है, अल्प विलय, लेकिन ये क्या होता है, जो ध्रुवीय विलायक होता है उनमें क्या होता है, विलयशील होता है, घुलनशील। तो नोट करो कि फिनोल जल में अल्प विलय, इसका रीजन बताऊंगा क्यों है, तथा ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होता है। अब देखो हमारा उद्देश्य क्या है कि एक एक शब्द के बारे में अच्छे से जांच करना कि शब्द का अर्थ क्या है, तभी केमिस्ट्री मजबूत हो पाएगी आपकी। तो देखो स्टूडेंट, अल्प विलय क्यों है, कारण क्या है कि अल्प विलय, ना तो कंप्लीट विलय है ना विलय है। इसका रीजन होता है कि फिनोल में क्या देखने को मिलते हैं हमें, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। और अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, दो या दो से अधिक अणुओं में, समान या असमान में कौन सा बंध देखने को मिलता है हमें, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। एक होता है अंतः अणुक। अंतः अणु क्या होता है, एक ही अणु में बनता है, अंतः अणुक अंदर, एक ही अणु के अंदर। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ समय पश्चात, वीडियो के अंत में हम समझेंगे अंतराणुक व अंतः अणुक। ओके, अब हमारे सामने नया पॉइंट आता है कि ध्रुवीय विलायक। अब देखो जहां या पेज के ऊपर कहीं भी नोट करो, स्पेशल समझाने के लिए है ये पॉइंट, न कभी आप इनको ऐड कर दो बौद्धिक अवस्था में। हम डिस्कस करेंगे, देखो ध्रुवीय विलायक क्या है। कोई स्टूडेंट बता पाएगा मुझे। अब देखो ध्रुवीय विलायक क्या होते हैं, तो ध्रुवीय विलायक जो हमें देखने को मिलता है वो क्या होता है, आवेश का असमान वितरण। किस कंडीशन क्या है, इनकी मेन कंडीशन क्या है, आवेश का असमान वितरण। यदि आवेश का असमान वितरण होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ध्रुवीय विलायक। अब आवेश का असमान वितरण किस कंडीशन में होता है स्टूडेंट, ये होता है विषम विदलन। संविदलन से हमें क्या देखने को मिलेंगे, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, और विषम विदलन से आवेशों का असमान, पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिलेंगे। तो जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, ध्रुवीय विलायक का। सिंपल भाषा में मैं कहूं तो ध्रुवीय का अर्थ होता है कि दो तत्वों के बीच में जिनमें क्या देखने को मिला है हमें, बॉन्ड देखने को मिलता है, उनकी विद्युत ऋणता में अंतर का होना। अंडरस्टैंड, यदि उनकी विद्युत ऋणता में अंतर होगा तो कैसा होगा, वो ध्रुवीय। क्योंकि आवेश का वितरण कैसा होगा, असमान। असमान क्यों होगा, क्योंकि दोनों के विद्युत ऋणता अलग अलग है। तो विद्युत ऋणता में अंतर के कारण ही हमें किसका निर्माण होता है, ध्रुवीय विलायक का। अब इस कंडीशन में कितने प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार ध्रुवीय विलायक के। एक होता है प्रोटिक, एक होता है एप्रोटिक। एप्रोटिक या एप्रोटिक, जो भी आपको बेस्ट लगे। अब प्रोटिक में देखो क्या होता है, प्रोटिक में हमें H+ आयन मिलते हैं मुक्त,
जबकि एप्रोटिक में ऐसा नहीं होता है। एप्रोटिक में हमें H प्लस आयन नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल की मैं बात कहूं तो देखो, प्रोटिक में होता है जैसे एसिटिक अम्ल, मान लो एसिटिक अम्ल, डैश एथेनॉल, ओके। जबकि एप्रोटिक का उदाहरण क्या है? एसीटोन। क्वेश्चन आ सकता है कि एप्रोटिक ध्रुवीय विलायक का उदाहरण क्या है, तो हमें आंसर होगा हमारा एसीटोन। अब देखो समझते हैं, मैं पहले पॉइंट को रफ कर रहा हूं, नोट करो इसको अच्छे से। प्रोटिक, प्रोटिक में कहा कि प्रोटिक में क्या देखने को मिलता है हमें? H प्लस। अब हमें पता है अच्छे से कि H प्लस होगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो किस ध्रुवीय विलायक में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है? तो हमारा आंसर होगा प्रोटिक में। एग्जाम्पल जैसे क्या कहा हमने? एथेनॉल। एथेनॉल देखो क्या होगा? C2H5OH, H आसानी से ब्रेक हो जाएगा, O नेगेटिव और H पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव की वजह से ही क्या कहलाएगा ये? प्रोटिक, प्रोटॉन दाता, प्रोटिक। एक है हमारे पास में एप्रोटिक या एप्रोटिक, इसमें क्या होगा? H प्लस फॉर्मेशन नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल क्या लिया हमने? एसीटोन। तो एसीटोन देखो क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जहां हमें नेगेटिव पॉजिटिव तो देखने को मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव के रूप में हमें C प्लस देखने को मिल रहा है, ना कि H प्लस। ओके, यही डिफरेंट है। एप्रोटिक में हमें H प्लस देखने को नहीं मिलता है, जबकि प्रोटिक में मिलता है। डाउट क्लियर? तो फिनोल जल में अल्प विलय, अल्प विलय क्यों होता है? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण। और ध्रुवीय विलायकों में विलयशील। अब ध्रुवीय विलायक क्या है? एसिटिक अम्ल, एथेनॉल, एसीटोन। लेकिन हम इनको पृथक पृथक करें तो ध्रुवीय विलायक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या होगा? प्रोटिक। नंबर 2 एप्रोटिक। प्रोटिक में हाइड्रोजन H प्लस प्राप्त होंगे, हमें हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा। एग्जाम्पल हमारे पास रहा एथेनॉल, शराब। एप्रोटिक में H प्लस देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल क्या हो गया? एसीटोन। ओके, रफ कर रहा हूं मैं। तो प्रोटिक में H प्लस देखने को मिलेंगे, शायद साथ साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। किसमें? प्रोटिक में। अच्छे से ध्यान रखना पॉइंट को, नोट करो यहां तक, नंबर 3 पॉइंट तक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, गलनांक एवं क्वथनांक। नंबर 4 नोट करो, गलनांक एवं क्वथनांक। पॉइंट नंबर 4, गलनांक एवं क्वथनांक। एग्जाम में बहुत दफा पूछा गया है कि फिनोल का गलनांक कितना होता है, तो नोट करो, फिनोल का गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। फिनोल का गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। ओके, अब होता कितना है? देखो गलनांक तो होता है इसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ओके, और क्वथनांक कितना होता है?
182 डिग्री सेल्सियस। ओके, नोट करो अच्छे से। इसके पश्चात हम डिस्कस करेंगे ईथर के भौतिक गुणधर्म। नोट करो अच्छे से। ओके, रब कर रहा हूं मैं। सभी पॉइंट अच्छे से आ रहे होंगे समझ में, लास्ट में डिस्कस करेंगे हम। अब हम डिस्कस करेंगे भौतिक गुणधर्म किसके? ईथर के। लास्ट पॉइंट हमारा चैप्टर का है आज का। इसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का। अब देखो पहला पॉइंट नोट करो सभी। देखो क्या होता है ईथर। ईथर होता क्या है? देखो आर ओ आर, जब दो एल्किल समूह के बीच में ऑक्सीजन हो। अब ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो नोट करो सभी, डाई मेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर तथा एथिल मेथिल ईथर। इसी का नाम देखो क्या होगा? छोटा समूह क्या है? मेथिल। तो मेथिल के साथ में क्या लग जाएगा? देखो मेथोक्सी। आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथोक्सी एथेन। जो एल्किल समूह बड़ा होता है उसके पीछे लगता है एन, एल्केन। तो एथ प्लस में एन क्या हो गया? एथेन। और जो छोटा समूह होता है उसके पीछे लगता है ऑक्सी। तो छोटा समूह क्या है? मेथ। मेथ प्लस में ऑक्सी क्या हो गया? मेथोक्सी। ये हो गया सामान्य नाम, ये हो गया आईपीएसी नाम। तो ईथर में डाईमेथिल ईथर तथा एथिल मेथिल ईथर, जिसका नाम क्या है? मेथोक्सी एथेन। ये क्या होते हैं स्टूडेंट? गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में होते हैं। इनके अलावा सभी ईथर, इनके अलावा सभी ईथर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड? डाईमेथिल ईथर और एथिल मेथिल ईथर क्या होते हैं? किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में। कहीं से भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसके अलावा जो सभी ईथर है वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो नंबर 2। 2 पॉइंट लिखो कि ईथर के गलनांक एवं क्वथनांक नोट करो। ईथर के गलनांक एवं क्वथनांक क्वथनांक कम होते हैं। ओके, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि ईथर के गलनांक कम है या एल्किल हैलाइड का या एल्कोहल का? कारण दे दे, क्वेश्चन लिखो कंपैरिजन के लिए। एल्किल हैलाइड व एल्कोहल से, इन दोनों से कम होता है किसका गलनांक? ईथर का। अब रीजन देखो क्या है? हमने डिस्कस किया था जो एल्किल हैलाइड होते हैं, आरएक्स एल्किल हैलाइड, इनमें क्या देखने को मिलता है? द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव आकर्षण। ओके, जबकि अल्कोहल में क्या देखने को मिलता है हमें? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों बॉन्ड क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। मजबूती के कारण ही
एल्किल हैलाइड व एल्कोहल के गलनांक अवथनांक अधिक होते हैं बजाय किसके, ईथर के, क्योंकि ईथर में हमें ना तो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल देखने को मिलता, ना ही हाइड्रोजन बंध। अंडरस्टैंड। नंबर 3 पॉइंट है हमारा, ईथर जल में अल्प विलय होता है, अल्प विलय होते हैं। देखो रीजन समझते हैं। आर डैश में क्या मानो, बड़ा समूह। अब बड़ा समूह को देखो क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक को क्या बोलते हैं, जल विरोधी। अब हमें क्या करना है, देखो विलयशील बनाना है, लेकिन जल विरोधी सिरा है, जो जल से नफरत करे, जल से दूर जाने की कोशिश करे। ऐसी कंडीशन होगी तो जल में क्या होगा, अल्प विलय। ओके, तो हाइड्रोफोबिक सिरा होने के कारण ईथर क्या होते हैं, जल में अल्प विलय। नोट करो सभी पॉइंट को। सभी में हमने 4-4 पॉइंट कराए हैं। ईथर में एक पॉइंट देखो क्या कम रह गया कि ईथर में जो गंध होती है वो स्पेशल गंध पाई जाती है, और उसी का नाम क्या है, ईथरीय गंध। ओके, इसलिए हम इस पॉइंट को काउंट नहीं किए। तो ईथर में 3 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है कि डाइमेथिल ईथर और एथिल मेथिल ईथर किस अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में। इसके अलावा जो भी ईथर होते हैं द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ईथर के गलनांक एवं क्वथनांक एल्किल हैलाइड व अल्कोहल से कम होते हैं, क्यों? क्योंकि एल्किल हैलाइड में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल देखने को मिलता है, जबकि अल्कोहलों में हाइड्रोजन बंध। ईथर जल में अल्प विलय होते हैं। रीजन क्या है कि ईथर में जो बड़ा सिरा होता है उसको बोलते हैं जल विरोधी, हाइड्रोफोबिक, और इसी वजह से क्या होता है, ईथर जल में अल्प विलय। अब हम डिस्कस करें, ईथर हो गया हमारा अच्छे से। फिनोल को लेके तो देखो फिनोल क्या होता है, रंगीन क्रिस्टलीय ठोस। यदि फिनोल की रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाए या वायु में, तो फिनोल देखो रंगहीन था तो कलरफुल हो जाएगा, और कैसा कलर दिखाएगा हमें, गुलाबी या लाल रंग का कलर प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट था कि जो फिनोल होता है वो उसमें क्या देखने को मिलता है, जल में अल्प विलय। और अल्प विलय का कारण क्या था कि क्या देखने को मिलता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड फिनोल में। ओके, और जो ध्रुवीय विलायक होता है उनमें फिनोल क्या हो रहा था, विलयशील। ध्रुवीय विलायक कितने प्रकार के होते हैं, 2, प्रोटिक और एप्रोटिक। प्रोटिक क्या होते हैं, जिनमें H+ आयन मुक्त होता है। साथ ही साथ प्रोटिक क्या होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। एप्रोटिक में H+ आयन मुक्त नहीं होंगे, ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होगा। प्रोटिक का एग्जाम्पल एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, मेथेनॉल। जबकि एप्रोटिक फिनोल का इस पे ध्रुवीय विलाय का उदाहरण था हमारे पास में एसीटोन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था फिनोल को लेके कि फिनोल के गलनांक के क्वथनांक क्या होते हैं, कम। तो गलनांक होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, और क्वथनांक होता है 180 से 182। ओके, उससे पहले हमने डिस्कस किया था अल्कोहल को लेके। चालकता क्या होती है कि अल्कोहल क्या होते हैं, सहसंयोजक बंद होता है, इसी वजह से इनमें क्या होते हैं, मुक्त आयन नहीं देखने को मिलते। अल्कोहल में मुक्त आयन नहीं होंगे तो कुचालक होंगे, और जलीय विलयन भी क्या रहेगा इनका, कुचालक। विषाक्त प्रकृति, अल्कोहल, सभी अल्कोहल विषाक्त होते हैं, और अणुभार बढ़ेगा तो साथ साथ विषाक्त प्रकृति भी बढ़ती जाती है। अब मैंने आपसे वादा किया था कि क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अंतराणुक और अंतःअणु क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो नंबर 1 होता है अंतःअणुक। अंतःअणुक अंतःअणु का अर्थ क्या है, एक ही अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड बोलो। जैसे
मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ये जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलेंगे अंतः अणु का हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई डाउट किसी को यहां तक? अब यहां देखो एक चीज और देखने को मिल रही है हमें। स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये ऐसे कैसे हो रहा है? यहां देखो जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड, ये क्या है कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, लेकिन नाइट्रोजन के पास में क्या होता है? लोन पेयर। और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दान कर रहा है? ऑक्सीजन को। तो इसको बोलते हैं उपसह संयोजक बंध। ओके। इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके जो बंध बनता है उसे बोलते हैं उपसह संयोजक बंध। एक दाता और एक ग्राही। ओके। एन और ओ के मध्य में जो बॉन्ड है, जिसे हम तीर के एरो से दर्शा रहे हैं, कैसा बॉन्ड है? उपसह संयोजक। सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है अंतराणुक। अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे किन्हीं दो के मध्य, जैसे जल के अणु है, तो जल के अणु में जो बंध बन रहा है वो कैसा है? अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके। दो अलग अलग में या दो एक समान में, लेकिन एक ही अणु में बने तो उसे क्या कहेंगे? अंतःअणुक। एग्जाम्पल क्या है हमारा? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ओके। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या है? कुछ स्टूडेंट के ये डाउट होगा कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्या होता है? तो नोट करो, जब किन्हीं दो विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो इस प्रकार बने बंध को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ओके। जहां देखो एक विद्युत ऋणी क्या है? ऑक्सीजन। दूसरा भी क्या है? ऑक्सीजन। बीच में क्या आ गया? H। तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिला। जहां पे देखो विद्युत ऋणी O है, यहां पे भी O है, बीच में क्या आ गया? H। तो एक तो पहले से था, दूसरा जो बनाएगा उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके। तो आज का हमारी क्लास कंप्लीट होती है इसी के साथ में, साथ ही साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया हमारा आज, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। ओके। सभी को अच्छे से आएगी समझ में क्लास आज की। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में। ओके। टेक केयर, बाय बाय, जय मां सरस्वती।